बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको SST पढ़ाऊँगी। ये हमारा SST का 4th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 3 में हम यूनिट नंबर 5 वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन की स्टेटमेंट नंबर 11 to 15 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया में तकरीबन 100 लेक्स यानी 100 लेक्स और नहरें मौजूद हैं जो कि पूरी कंट्री में फैली हुई हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर मानछड़ लेक है। उत्तराखंड में नेशनल लेक है जो कि सबसे बड़ी है और ख़ूबसूरत है, फ्रेश वाटर की लेक। इसके अलावा राजस्थान में भी बहुत सी सेटल्ड लेक्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक मानछड़ लेक है जो कि जनूबी एशिया यानी साउथ एशिया की भी सबसे बड़ी लेक है। इसके अलावा पाकिस्तान में और भी बहुत सी फेमस लेक्स मौजूद हैं, जिसमें आंसू लेक, कलर कहार, रमल लेक, सैफुल मलौक लेक शामिल है। और इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क में लर्न करने के लिए दिया था, लिखने के लिए दिया था क्वेश्चन, राइट डाउन द लेक्स फेमस लेक्स ऑफ पाकिस्तान। यही 4 लेक्स आपने लिखनी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीटली किया होगा और अपनी सारी स्टेटमेंट्स अच्छे से याद की होंगी। अब आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आप सब अपने ICS के नोट्स का यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 5 ओपन कर लीजिए। यूनिट नंबर 5 वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन स्टेटमेंट नंबर 16 to 20 आज हमने पढ़ना है। पहले मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊंगी। पाकिस्तान हैज़ अबाउट 20 डैम्स, वाटर स्टोरेजेस एंड रिजर्व्स. Most of famous of these are Tarbela and Mangla dams. India has more than 200 large and small dams and water reserves in Nepal. 315-meter high Pancheshwar Dam, the world's highest dam. The accumulation of ice and snow on mountain tops and flows downfall under the influence of gravity known as glacier. In South Asia, more than 108 lakh square kilometer areas are covered by glaciers. 10% of land area is covered by glacier. सबसे पहले आप स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए। पाकिस्तान हैज़ अबाउट 20 डैम्स, इसको 20 डैम्स को अंडरलाइन कीजिए। वाटर स्टोरेजेस एंड रिजर्व्स, मोस्ट ऑफ फेमस ऑफ दीज आर तरबेला एंड मंगला को अंडरलाइन कीजिए। इंडिया हैज़ मोर देन 200 लार्ज एंड स्मॉल डैम्स को अंडरलाइन कीजिए। नेपाल 315 मीटर हाई पंचेश्वर डैम को अंडरलाइन कीजिए। ग्लेशियर्स को अंडरलाइन कर लीजिए। साउथ एशिया मोर देन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर को अंडरलाइन कीजिए, कवर्ड बाय ग्लेशियर। 10% ऑफ लैंड एरिया, 10% को अंडरलाइन कर लीजिए। अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, पाकिस्तान हैज़ अबाउट 20 डैम्स, पाकिस्तान में तकरीबन 20 डैम, वाटर स्टोरेजेस और रिजर्व्स मौजूद हैं और उसमें जो सबसे मशहूर है वो तरबेला एंड मंगला है। इसके अलावा इंडिया में तकरीबन 200 बड़े और छोटे डैम्स और रिजर्व्स मौजूद हैं और नेपाल में 315 मीटर हाई पंचेश्वर डैम यानी कि उसकी जो बुलंदी है वो तकरीबन 315 मीटर है। पंचेश्वर डैम है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम कहलाता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ आइस एंड स्नो, बर्फ़ जो है मतलब पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ मौजूद होती है, पहाड़ों के टॉप्स के ऊपर, वो जो डाउनफॉल अंडर द इन्फ्लुएंस मतलब वो उसके बहाव से बहती है ज़मीन की तरफ, उसको ग्लेशियर्स कहा जाता है। साउथ एशिया में तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो ग्लेशियर से ही कवर्ड है। 10% ऑफ लैंड एरिया इज़ कवर्ड बाय ग्लेशियर और जो तकरीबन 10% हिस्सा ये आप कह सकते हैं ज़मीन का कि वो ग्लेशियर से ही कवर्ड है। ये आपकी 5 स्टेटमेंट्स थी। इसमें जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हैं वो आपने देख लिए हैं। वो वर्ड्स आपके MCQ, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स मतलब आपके ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड है। ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि इसमें हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 डैम, वाटर स्टोरेज और रिजोर्स मौजूद हैं और उसमें जो सबसे मशहूर है वो तरबेला और मंगला है। इंडिया में तकरीबन 200 बड़े और छोटे डैम्स और वाटर रिजोर्स मौजूद हैं। नेपाल में सबसे बड़ी 315 मीटर हाई जो है मतलब उसकी बुलंदी पंचेश्वर डैम की है जो कि दुनिया की सबसे बड़ा डैम आप उसकी बुलंदी के लिहाज से कह सकते हैं। और इसके अलावा बर्फ़ का जो बहाव है वो नीचे की तरफ, उससे वो ग्लेशियर कहलाता है बेसिकली, जो वो ज़मीन की तरफ उसकी ग्रेविटी से बहाव होता है। साउथ एशिया में तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो ग्लेशियर से ही कवर्ड है। ज़मीन का 10% यानी 10% एरिया जो है वो ग्लेशियर से कवर्ड है।
ये आपकी 5 स्टेटमेंट्स हैं। यही स्टेटमेंट्स आपने याद करनी है। इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बन के आएंगे। अच्छे से आपने ये स्टेटमेंट्स याद करनी है। आज के होमवर्क की तरफ आइए। लर्न स्टेटमेंट 16 to 20 ऑफ यूनिट नंबर 5, यानी इन्हीं यूनिट नंबर 5 की जो आपको 5 स्टेटमेंट्स पढ़ाई गई हैं, स्टेटमेंट नंबर 16 to 20 इसको अच्छे से याद कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 5 में हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 21 to 25 पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।